हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह। हम लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। मीठी के स्कूल में एग्जीबिशन है, मतलब फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, तो जाना है। और ये नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनको काम है, तो इन्होंने कहा कि तुम लोग चले जाओ। फिर धनवी को छोड़ के नहीं जाना था क्योंकि मुझे वहाँ काफ़ी टाइम लगता हम लोग को, और ये रोने लगती, दादी को परेशान करती। फिर दादी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं साथ में लेके गई। पहले मीठी को तैयार किया, फिर धनवी को, फिर खुद भी तैयार हो गई। लास्ट में, सबसे लास्ट में मैंने चूड़ियाँ पहन ली अपनी और थोड़ा सा स्टाइल मार के, और हम लोग निकल गए स्कूल के लिए। इसमें मैं आपके साथ स्कूल का भी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, बच्चों की मेहनत कैसी लगी। इससे पहले सवेरे उठ के मैंने सारा काम जल्दी उठ के, सुबह 4 बजे ही उठ गई थी मैं। और अपना सबसे पहले तो फर्स्ट काम है हल्दी पानी पीने के बाद योगा करना, तो वो मैं हल्दी पानी पी के फिर छत पे चली गई थी। योगा वगैरह करके तब मैं आई नीचे। वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, और मैं चाहती थी कि मैं लंच भी देती हूँ तो उसमें लेट ना हो। सारा काम वगैरह करके, खाना बना के, मम्मी जी को दवाई वगैरह दे के 10:30 बजे मैं घर से, तब मैं तैयार वगैरह होके उसके बाद निकली। इसमें झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है, रहता है बस थोड़ा सा मेरा रूम मतलब ठीक ठाक करना, तो वो मैं बाद में करूँगी। बट पोछा वगैरह सब कुछ लग चुका है। हम माँ बेटी निकल गए थे। बच्चों की मस्ती आप देख सकते हैं, बच्चे कितने खुश हैं। तो कल सच में बहुत मज़ा आया स्कूल में। और मीठी धनवी को सिखा रही थी कि मैम को जय हिंद बोलना, तो ये जय हिंद की प्रैक्टिस चल रही है दोनों की ई रिक्शे में कि कैसे जय हिंद बोलना है। फाइनली हम दोनों पहुंच गए थे स्कूल, और सर ने देख के इसको बोला कि ये फ्यूचर स्टूडेंट है धनवी, कि फ्यूचर में मतलब आगे चल के 1-2 साल बाद इसका भी एडमिशन यहीं पे होगा। वैसे इस मीठी की जो मैम है आदित्य की, वो तो कह रही थी कि इसका एडमिशन इसी साल करवा दो, मतलब ये परफेक्ट एज है। बट मेरे घर में सभी लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं, इसका एडमिशन अभी नहीं करवाएंगे। और आप देख सकते हैं इतना अच्छा लगा ना मुझे सब कुछ देख के। ये बच्चों ने जो साइंस वाले बच्चे थे उन्होंने साइंस का प्रोजेक्ट बनाया था, और आप प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं कितनी मेहनत लगी है, बच्चों ने कितनी मेहनत से किया है। इस सब कुछ देखने के बाद, बच्चों से इसके बारे में सब कुछ पूछने के बाद, बच्चों ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आप हिंदी में सुनना चाहते थे तो हिंदी में, इंग्लिश में करना चाहते थे तो इंग्लिश में। बच्चों ने दोनों ही लैंग्वेज में बहुत प्रॉपरली समझाया है कि क्या है, किस तरीके से बनाया है, किस काम के लिए बनाया है। और सच में ये हमारे देश के भविष्य हैं। ये देखिए, जो बच्चे जिस क्षेत्र में हैं या जिसमें उनकी रुचि है, 3 से 4 बच्चों ने आपस में मिलकर और ये प्रोजेक्ट वगैरह अपना बनाया था। कितनी प्रिपरेशन की होगी उन लोगों ने, कितनी दिन और कितनी रातों की मेहनत है इस प्रोजेक्ट में बच्चों का, वो तो देख के ही पता चल रहा है। ये है ह्यूमन हार्ट। वैसे मैंने स्कूल में यहाँ ब्लॉगिंग अलाउड है, मैंने पूछ लिया था कि सर मैं ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, तो वहाँ से था कि जी हाँ आप कर सकते हैं। और बच्चों से भी मैंने पूछ लिया कि मैं अगर ब्लॉग आप लोग का ब्लॉग में शेयर कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बच्चों ने कहा कि नहीं मैम आप बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट वो लोग बहुत खुश हुए, इतने अच्छे से बच्चों ने समझाया ना, बहुत अच्छा लगा सब कुछ देख के। बच्चों ने इतनी मेहनत की, और मेरी मीठी भी आगे चलकर यही सब करेगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मुझे गर्व है कि मैंने इस स्कूल में अपनी बेटी को डाला है, आगे चलकर बहुत अच्छा करने वाली है, ये सब देख के मुझे लग रहा है। तो
ये देखिए, बच्चों ने पहले पूछा कि आप इंग्लिश में हम एक्सप्लेन करें या हिंदी में, तो मैंने कहा हिंदी में। तो थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, हल्का सा, लेकिन इंग्लिश फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं बच्चे। ये है साइकिल, इलेक्ट्रिकल साइकिल, जिसमें 3500 रुपये लगे हैं बच्चों ने आपस में। ये 9th क्लास से 8th की 9th क्लास के बच्चे हैं कि 10th के हैं शायद, और इन्होंने ये इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है। इसके बारे में साइकिल उनके पास थी, लेकिन जो इतना सारा सामान लगाया ना उन लोगों ने, वो 3500। इसमें 2 लाइट लगाई है बच्चों ने, एक वाइट और एक येलो, तो और हॉर्न वगैरह सब कुछ लगाया है। साथ में अगर इलेक्ट्रिक मतलब जो बैटरी लगाई है, वो बैटरी अगर मतलब ख़त्म हो जाती है तो पैडल भी लगाया है कि पैडल भी उसका यूज़ कर सकते हैं। बच्चों ने बाकायदा समझाया, मतलब इतनी मेहनत देख के ना एक गर्व हो रहा था कि हाँ, मेरी बेटी भी आगे चलकर कुछ ना कुछ करेगी। मतलब मैं सिक्योर हूँ कि मैंने उसका इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया है। मेन चीज़ तो ये है। और रह गई बात फीडबैक देने की, तो वहाँ तो वेरी गुड या एक्सलेंट लिख के हमने फीडबैक दे दिया। लेकिन सच कहूँ तो अगर हम कितने भी पेज में लिख देना बच्चों की तारीफ़, फिर भी कम पड़ जाएगी। बच्चों ने इतनी मेहनत की है। इसके साथ ही टीचरों का पूरा सहयोग रहा है। कहते हैं ना कि गुरु ही पहला रास्ता होता है जो हमें जीवन में दिखाता है, एक माँ दूसरा गुरु। तो इसको ना बातों में एक्सप्लेन हम लोग नहीं कर सकते। आप देख के बच्चों की मेहनत देख सकते हैं। और स्कूल में इधर साइड लगा, बच्चों ने स्टॉल लगाया था खाने पीने की चीज़ें। तो पहले तो सबसे पहले ही छोटा भीम देख के धन्वी और मीठी दोनों खुश हो गए छोटा भीम के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए। दोनों ने खूब सारी फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। ये है अदिति का क्लासरूम, जहाँ पे हमारी फ़ोटो और अदिति के क्लास में जितने भी उसके क्लासमेट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, सबकी फ़ोटो वगैरह लगी हुई थी। ये फ़ोटोज़ जो है वो परचेज़ करनी थी। फ़ोटो हमने घर से दी थी, लेकिन बाकी चीज़ें उन्होंने डेकोरेट किया था। इसके पीछे नर्सरी, LKG, UKG, इन सभी टीचरों ने बहुत मेहनत की है। और ये आप देख सकते हैं, उन्होंने जो क्या कहते हैं, जो आइसक्रीम स्टिक होती है ना, उसको कलर करके कितना अच्छा बनाया हुआ है। ये देखिए, सब हैंडीक्राफ्ट है। इतनी सारी चीज़ें ना, सारी चीज़ें मन मोह ले रही थी कि कौन सा चीज़ लूँ। ये भी परचेज़ करना था जो बच्चों ने बनाए हैं, कुछ टीचर्स ने बनाए हैं। ये भी है जो वूलन से बनाया गया है। तो बहुत अच्छा लगा स्कूल में। उसके बाद बच्चों ने सब कुछ देखने के बाद धन्वी और मीठी ने खाया इडली। कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रखा था बच्चों ने, बट हम उस कॉस्ट का रीज़न क्या है मैं बता देती हूँ आपको। बच्चों ने इतनी मेहनत की थी ना कि वो कॉस्ट भी फिर कम लगे। अगर हम सिंपल दुकान पे खाते तो वो ज़्यादा लगता, लेकिन बच्चों के लिए वो कम था, ठीक था वो जो प्राइस था। तो यहाँ धन्वी और मीठी खूब खेले। बलून देख के धन्वी बलून के लिए जिद कर रही थी कि बलून, बट वो डेकोरेशन के लिए था तो उसको कैसे दे सकते थे। बाहर आके मैंने उसके लिए बलून खरीद दिया था। घर आने के बाद फिर मुझे बनाना था ड्राई फ्रूट पाउडर बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बना के रखती हूँ और ये ख़त्म हो गया था। 3-4 दिन से मैं ला के भी रखी थी। तो सबसे पहले मखाना भून के और रख लिया है मैंने। उसके बाद इसमें मखाना भून लिया था मैंने, लगभग 100 ग्राम से ऊपर के करीब में मखाना है। और ठीक उसका आधा बादाम और काजू, इसको भी साथ में भून लेंगे। इसमें डाल दूँगी मैं 5 इलायची, ये धन्वी और मीठी दोनों के लिए है। पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड, ये दोनों डाल दूँगी। अगर आपके पास और भी ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे पिस्ता वगैरह, अखरोट वगैरह, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल जो था मैंने उसका यूज़ किया है और परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। मैं हमेशा जो रहता है मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ। कई बार अखरोट नहीं भी होता है, कई बार होता है, पिस्ता नहीं होता है, कई बार होता है, कई बार काजू स्किप कर देती हूँ, सिर्फ मूंगफली और बादाम वगैरह डाल के कर लेती हूँ। तो जो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें देख के आप वो भी बना सकते हैं। तो 5 मिनट तक मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लिया था। उसके बाद ये लिया है मैंने 1 कटोरी के लगभग में मूंगफली, और इसको भी भून के और इसका छिलका उतार लूँगी मैं ठंडा करने के बाद। इसके साथ ही मैंने तुरंत गैस को बंद कर दिया था। और ये है सौंफ, 2 चम्मच के करीब में सौंफ लिया है मैंने। सौंफ की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, तो इसका यूज़ बिल्कुल आप चाहें तो, अगर आपके बच्चे पसंद नहीं करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
तो आप इसमें सौंफ ज़रूर से ऐड कीजिएगा। यहाँ सौंफ को भी भून के और निकाल लिया है मैंने। ये हो गया, ये कोकोनट वो है, डेसिकेटेड कोकोनट है। इसके बाद से ये सारे ड्राई फ्रूट मैंने भून के रख लिया है। अब एक चीज़ रह गया है, क्या, इसमें दो चीज़, मिश्री और एक चीज़ और मैं करूँगी। ये मूंगफली के छिलके मैंने निकाल के और रख लिया है। ये है धागे वाली मिश्री। आप चाहे तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं जनरली हमेशा गुड़ नहीं डालती हूँ, मिश्री का ही यूज़ करती हूँ। और ऐसे हमें इसका पाउडर बना लेना है। सारा बिल्कुल पल्स मोड पे पीसेंगे। अगर मिक्सर गर्म हो जाए ना तो थोड़ी देर रुक जाइएगा, जब मिक्सर ठंडा हो उसके बाद फिर से पीसना शुरू कीजिएगा। तो ये मैंने ऐसे पाउडर बना लिया है। एक चीज़ रह गया था, मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने मार्केट से मंगाया तिल, सफ़ेद तिल। 2 कप मैं इसमें सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। कैल्शियम मैग्नीशियम भरपूर होता है, खासकर ठंडियों में। अभी ठंड तो पड़ी रही है तो बच्चों के लिए, और मुझे लगता है 10 से 15 दिन में ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसको भी भून लिया है मैंने अच्छे से। जब चट चट की आवाज़ आने लगे ना तो इसको निकाल लीजिए और अच्छे से ठंडा करने के बाद पीसिएगा। ध्यान रखिएगा ठंडा करने के बाद पीसिएगा, वरना मतलब स्टिकी सा हो, जैसे होता है ना कि किसी चीज़ का तेल निकालना हो, वैसा होने लगता है। तो वो हो जाएगा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनेगा फ़ाइन। और ये देखिए ठंडा करने के बाद पीसेंगे ना तो बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन जाएगा। और बिल्कुल ठंडा करके तब पीसा था मैंने। थोड़ा सा ठंडा करने में टाइम लगता है। बच्चे ना इसे दूध में मिला के पी लेते हैं, दोनों मेरे बच्चे दोनों पीते हैं, धनवी और मीठी दोनों। तो मुझे थाली में ना कम लग रहा था, मतलब छोटा लग रहा था। इसको मैंने छोटे से एक परात में निकाल लिया और इन सबको अच्छे से मिला के और फिर मैं एक डिब्बे में भर के रख दूँगी। और 2 दिन से बच्चे ठीक से दूध नहीं पी रहे थे, क्योंकि ख़त्म भी हो गया था। 2 दिन से क्या, 3-4 दिन से ख़त्म हो गया था। तो बच्चे ठीक से दूध नहीं पी पा रहे थे। इधर ये देखिए, और ये पाउडर भी जब मतलब लगे कि हाँ एकदम ठंडा हो गया है, तब चाहे अगर आपके पास कांच का कंटेनर हो या प्लास्टिक का कंटेनर हो, बट कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए, तो उसमें भर दीजिए। इधर मैंने बच्चों के लिए कर लिया है दूध गर्म, और दोनों को मैं दूध दे दूँगी, क्योंकि टाइम भी हो गया था काफ़ी ज़्यादा। दूध का 4 बज गया था, तो हमने अपने लिए चाय बना लिया था और बच्चों को मैं दूध दूंगी। अपने लिए तो हम लोग चाय निकाल लेते हैं, बच्चों को दूध दूंगी। मीठी 2 चम्मच लेती है। 5 साल की मीठी है, 6वां साल लगा है उसका। और धनवी 1 चम्मच लेती है। और दोनों बड़े अच्छे से इसको फिनिश करेंगे। मैंने धनवी से पूछा, धनवी कैसा लग रहा है, मतलब दोनों खुश हो गए थे कि हाँ चलो हमारा पाउडर फिर से बन गया। जो चीज़ बच्चों को पसंद होती है ना, उसके लिए वो बड़े खुश रहते हैं। दोनों ने आराम से दूध पिया, मैंने अपना चाय पी लिया था। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप लोग के कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।